मनुष्य को पकड़ता रहता है, बातों में अटकता है, दिन को तो रात को भी वही बातें परेशान करती है। वे तू सपनों वाली नींद करता है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान भी कभी निकल जाए, पता नहीं पड़ेगा। अपनी हर चीज़ की क्वालिटी को ठीक करो, सोने की, उठने की, बैठने की, चलने की, काम करने की। धीरज तेरे में प्लस होना चाहिए। उठो तो धीरज, बैठो तो धीरज, किसी को सुनो तो महाधीरज। किसी को सुनाई नहीं तू पहले ही बोल देता है, किसी को सुनाई नहीं। अब ये नहीं है कि सामने वाला इतना लंबा खींचेगा तो तू उसको 10 मिनट दे देगा, 1 मिनट की जगह पर तू 10 दे देगा। ऐसा मूर्ख नहीं बनने का है, उधर उसको स्टॉप कराओ। पर फिर भी कभी घर है, गृहस्थ है, कभी कोई अपनापन है जहाँ थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, तो थोड़ा सुनो ना, थोड़ा तो सुनो ना। सुन के फिर उसको रास्ता दो, सुन के उसको रास्ता दो, तो सामने वाला खाली हो जाएगा। बोलेगा अरे कैसी भी बात है, लेकिन मेरी इसने सुनी तो सही, सुनी तो सही, इतनी तो वैल्यू दी मुझे, इतना तो मेरे को प्यार किया, जो मेरा सुना तो सही। अब सुना है तो रास्ते भी आप ही निकलेंगे। सामने वाले के धीरज के लिए तू अगर थोड़ा सा कुछ कर सकता है तो करने में क्या होता है, थोड़ा कर गुजरो ना, कर गुजरो ना। पर जो मनुष्य को हठ है, अहंकार है, वो करने नहीं देता। वो बोलता मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों इतना करूं। तू छोटा थोड़ी हो जाता है, पर मन तेरा तेरे को बताता है कि तू छोटा थोड़ा ही है जो तू ये करे। उसको जवाब दो ना, बोले छोटे की बात थोड़ी है। सारी दुनिया से तू गुफ्तगू करता है, तो अपने मन से भी थोड़ी बहुत प्रेम में गुफ्तगू कर। व्हाट इज़ व्हाट, प्रेम में उससे भी थोड़ी गुफ्तगू करो। भाई इसमें तेरा अहंकार है, इसमें तो फालतू की चीज़ है जो तू कलेक्ट कर रहा है, ये तो नहीं भी होए तो भी चलेगा, क्या है इसमें, थोड़ा धीरज किया तो क्या होता है। ऐसे अपने कोई सलाह दो। संसार की सलाहें ली भी बहुत है, दी भी बहुत है, अब थोड़ी बहुत अपनी सलाह अपने को भी दो थोड़ी। गुरु वचन तेरे भीतर गए हैं ना, तू भी बहुत उजला हुआ है। हाँ सही हो लाला। हाँ बोलो। हाँ हाँ तो आती है ना, क्यों नहीं आती है। संकल्प सही है तो सब सिद्ध होता है। श्री शारदा शरणम सत्संग। थोड़ा कम करो आवाज। 21/8/2004 परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। मन तू ज्योत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अपने स्वरूप की पहचान नहीं तो अनात्म वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में आत्मा ढूंढता है। मन चाहा व्यक्ति जन्म जन्म में साथ रहे, साथ निभाए, पर इसी जन्म में
जीते जी साथ छूट जाता है। कोई विषय और वस्तु हवा के रुख की तरह मुड़ते रहें, उनमें स्थिरता नहीं, हमेशा के लिए कैसे रहेंगे? देखो अभी मन की बात निकली तो वाणी में भी वही निकला है। तू मन को ये बता दे कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू अजर है, अमर है, अविनाशी है। नाश नहीं होता तेरा, तू अविनाशी है। अपने स्वरूप की पहचान नहीं तो अनात्म वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में आत्मा ढूंढता है। अब देखो ये एक लाइन है। अपने स्वरूप की जब पहचान नहीं है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, जब तुझे अपने स्वरूप की पहचान नहीं तो अनात्म वस्तुओं में, वस्तु कहते हैं जैसे कि जड़ चीज होए भाई उसको हम कहेंगे ये वस्तु है, विषयों में, व्यक्तियों में तू आत्मा ढूंढता है। अनात्म वस्तुओं में जिसमें तुझे आत्मा दिखाई नहीं देती। अब है तो तू गलतफहमी में मत आना कि वस्तुओं में कोई आत्मा नहीं है, जड़ है, चेतन है, सब में आत्मा है ही है। पर समझाने के लिए भगवान ने कहा है कि जब तुझे अपने स्वरूप की पहचान नहीं तो अनात्म वस्तुएं, जब मुझे पहचान नहीं तो मैं तुझे देर देखूंगा ना। मुझे कोई अपनी पहचान नहीं है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो मैं चीज़ को चीज़ देखूंगा। जब मुझे इसकी पहचान है तो मैं इसको ग्रंथ देखूंगा। पहचान नहीं है तो मैं बोलूँगा एक बुक है। ऐसे ही मुझे पहचान है कि अगर जड़ और चेतन में भगवान है तो उस चीज़ को मैं उठाऊंगा जैसे ये भगवान का ही रूप है। पर जब पहचान खुद की नहीं है तो तोड़ो इसको, जोड़ो उसको, उधर उसको करो, उधर उसको करो, तोड़ फोड़ मन की चालू रहती है। तब भी कहते हैं कि अपने स्वरूप की पहचान ले लो तो जिसको तू अनात्म महसूस करता है उसको भी तू आत्मा करके देखेगा। विषय विकारों में भी तू जब आत्मा देखता है तो ही तो विकार तेरे चले जाते हैं। आज तक तू विकार को विकार देख, विकार जाएंगे नहीं। पर विकार से भी समझौता कर दो कि तू भी तो ब्रह्म स्वरूप है। अभी ऊपर बताया ना, मन से भी तो तूने समझौता किया और दरअसल है भी वो मन ज्योत स्वरूप है। विषय विकार भी क्या है, सब भगवान का ही रूप है। अपने में ऐसे मानोगे तो डीले हो जाओगे। नहीं तो एक मनुष्य जिद पकड़ता है कि ये विषय है, ये विकार है, इधर मन लगाना है, इधर नहीं लगाना है। शांत में हो जाओ, उसमें भी भगवान देखो, उसमें भी भगवान देखो, उसमें भी भगवान देखो। तेरा ही मोह तुझको पता नहीं कब से रुला रहा है। तेरा काम क्रोध लोभ मोह तेरे को कब से रुला रहे हैं। अब सब में तू संयम ढूंढ। जब तेरा अपना पहचान नहीं तो वही काम क्रोध लोभ मोह तुझे तकलीफ देते हैं। पर जब तू खुद की पहचान ने तुझे पा लिया, तूने अपनी पहचान को, तो वही काम क्रोध लोभ मोह तेरे वश में आ जाएंगे, संयम में रहेंगे। जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे, बाकी के लिए छोड़ देंगे, तो वे तुझे आत्म रूपी मानेंगे। कारून बादशाह ने अपना खजाना तो भरा पर उसको कब तक अपना बना सका। हिरण्यकश्यप ने अजर और अमर होने की गारंटी समझी पर वह कब तक रहा। संसार के सुख
भोगते समय तेरी उम्मीद है सदा तेरे साथ रहे, पर तेरे को वीक और खोखला करके तेरे को अलविदा करते हैं, तू देखता रह जाता है। अब देखो, अनात्म वस्तु मना जो चेंज होती है उसकी कोई स्थिरता नहीं है। तभी ये सब नाम बताए हिरण्यकश्यप को और कारण बादशाह को। उन्होंने कितनी किसी चीज़ के साथ, किसी विषय के साथ दिल लगाई भी, पर कुछ रहा क्या। जो हमारे लिए आदर्श छोड़ा है जिन्होंने, उनके आदर्श से हम आज के बच्चे सीखें। भाई वो कारण बादशाह ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने क्या किया। अगर कर्मों के इसमें जाएं तो कई अच्छे कर्म भी किसने किए, तो फिर एंड क्या हुई, क्या हुई एंड। एंड पर दृष्टि डालो तो एक एंड अच्छी आत्मनिश्चय की ही है। बाकी तो कर्म धर्म सब ऐसे ही है, थोथे हैं, खोखले हैं। जब तू देह अध्यास में कर्म करता है तो नो एंड। देह अध्यास में तू कितना भी कर्म कर, किसको कितना भी खुश कर, दान कर, धर्म कर, कर्म कर, कुछ भी कर, पर एंड नहीं है। मन प्यासा का प्यासा, जिसके साथ तू कर्म करता है वो भी प्यासा, जो कर्म करता है वो भी प्यासा। ये पैरा में यही तेरे को सिद्ध करके दिया है। तो जो भी तेरे साथ रहें, पर तेरे को जो विषय विकार हैं वो वीक और खोखला करके तेरे को अलविदा करते हैं। तभी मैंने पहली लाइन में बताया कि जो भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, विकार है, विषय है, हम नहीं कहते हैं कि तुम दुनिया से एकदम ऐसे हो जाओ, पर एक इंसान का धर्म तो है ना, संयम तो ढूंढे, कंट्रोल तो ढूंढे। कंट्रोल किस चीज़ में तू नहीं ढूंढता है, किस चीज़ में। कोई भी चीज़ तुम संसार की ले लो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो तेरे लिए काम की चीज़ नहीं है, पर ये कंट्रोल में है तो तेरे लिए काम की चीज़ है। सब विषय विकार भी तेरे लिए काम की चीज़ बन जाएंगे, सृष्टि को सुंदर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ करो कुछ न करो, कुछ लो नहीं कुछ दो नहीं, पर संयम ज़रूर ढूंढो। कंट्रोलिंग पावर तेरे में होना चाहिए कि कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, तो तेरे में संयम तो होवे ना। कभी कोई चीज़ ले सकते हैं हम, कभी कोई नहीं भी ले सकते हैं, कभी किसी का चांस है, कभी नहीं भी है। तो उस समय मनुष्य क्या करे। अगर संयम नहीं है तो मनुष्य दिमाग खराब करके बैठता है, बावला हो जाता है, पागलपन आ जाता है, डिप्रेशन आती है। पर यदि संयम है तो बोलते हैं तो ऐसा भी ठीक है। वो विषय विकार या संसार के सुख आपको खोखला नहीं कर सकते हैं। जैसे दीमक लकड़े को लगा तो लकड़े को खोखला कर दिया, पर यदि दीमक नहीं लगा तो वही लकड़ा तेरा फर्नीचर बन के तुझे सुख देता है। ऐसे ही तेरे जीवन में भी यही है, हर चीज़ तुझे सुख देगी, सुखदायक बनेगी तेरे लिए जब तेरे को खोखला नहीं करेगी। और खोखला नहीं करेगी वो क्यों, क्योंकि तू आत्मनिष्ठी है, तू सर्वत्र है, तू ऑलराउंड है, तू कंट्रोल में है, तू बैलेंस में है। जब जी चाहा, समय आया तो कोई चीज़ ले ली, समय नहीं हुआ तो साइड में रख दी। चिंतन नहीं आता है तेरे को, वरना तू विषय विकारों का जो चिंतन करता है वो चिंतन तुझे खोखला करता है। बाकी ऐसा संसार में कोई चीज़ नहीं जो तुझे खोखला करे, पर तू चिंतन से जो चीज़ ग्रहण करता है वो तुझे खोखला करती है। तो चिंतन होवे तेरी आत्मा का। बाकी तो जो चांस मिला सब ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हीअं भी सजण वाह वाह, हूँ भी सजण वाह वाह। चलाओ तो भगवान हम चलते हैं, रुकाओ तो रुकते हैं। दोनों तेरे में वे दात होनी चाहिए। हाँ।
असंभव संभव कैसे बनेगा? जो सत्य है, जो सुख अजर है, अमर है, आत्म सुख, उसे तू भुला के बैठा है। जो एक धोखा है, तिल्स्म है, जादू है, उसे अपना बना के बैठा है। बस मिस्टेक यहाँ होती है। असंभव संभव कैसे बनेगा? अब जो सत्य है, सुख जो अजड़ है, अमर है, आत्म सुख है, उसे तू भुला के बैठा है। जो सुख आता है फिर न जाता है, ऐसा भी सुख है जो आने के बाद जाता नहीं। तेरे सुख आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं तुझे चले जाते हैं। मतलब सुख भी तेरे को चिढ़ाते हैं। जैसे मंच कोई दे और फिर वापस ले ले, दे और वापस ले ले, तो तू बोलता है ना चिढ़ाता है क्या मुझे। ऐसे सुख तुझे चिढ़ाते हैं जब तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो तेरे सुखों में आत्मा का एहसास नहीं है तो सुख तेरे लिए चिड़चिड़ बन जाता है। कितने भी सुख मिले पर चिड़चिड़ और किटकिट तो जाती नहीं ना। तो वो कौन करा रहा है? गलत फहमी में तू समझेगा तो ये किसके ऊपर भी उंगली उठाएगा कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है। पर तेरा ही सुख तुझे चिढ़ा रहा है, तेरा ही मोह तुझे रुला रहा है, तेरा ही अहंकार तुझे खोखला कर रहा है और तुझे पता नहीं पड़ रहा है। बस मिस्टेक यहाँ से होती है। ये मिस्टेक बनाओ तो तू एक धोखे से, तिलस्म से, जादू से बच जाएगा। यह माया मैंने जादूगरनी जानी, विश्व को अमृत मान के बैठा है। ज्ञान का, गुरु का जादू जब लगता है, तब यह माया का जादू बेअसर हो जाता है। दुनिया के लिए आश्चर्य न होगा, अपने पर आश्चर्य होगा कि मैंने भरम कैसे पाला, झूठ को सत्य कैसे माना। अब तेरी स्थिति में बदलाव आ सकता है इस ज्ञान के बाद, क्योंकि तू पहले माया को समझो कि मैंने माया जादूगरनी जानी। कैसी जादूगरनी? जो विश्व को अमृत मान के बैठा था। माया माना क्या? जो भी बदलने वाली चीज़ें हैं, तीन गुण के भीतर जो समाया हुआ है तेरा विषय पदार्थ जो भी है, वो एक माया का रूप है। माया कोई एक ऐसा कोई हाई हुला नहीं है जो तुझे तकलीफ दे। माया माना चेंजेबल, बस चेंजेबल है वो माया है। जो स्थिर है वो मायापति है। जो स्थिर है, तेरा मन स्थिर हो गया, वो मायापति हो गया। बाहर जो भी है एवरीथिंग इज चेंजेबल, सब बदलाव में आ सकता है, वो माया है। बाकी माया क्या है? डरने की कोई बात नहीं है। तो माया मैंने जादूगरनी जानी, क्योंकि विश्व को अमृत मान के मैं बैठा। अब जो संसार में विषय, विकार, सुख जो भी हैं, तो उसमें एक्चुअली रस नहीं है। अनुभव करो, उनमें एक्चुअली रस नहीं है, फिर भी रस बहुत आता है। अब ये अनुभव का ज्ञान है और उज्जवलता की वाणी है। किसी विषय विकार में रस नहीं है। तू अपना रस जब डालता है उसमें, तो वे विषय से भी रस आता है, मीठा लगता है। हर सुख में तुझे आनंद आता है, लेकिन वो टेम्पररी आनंद है, वो आया और चला गया। अच्छा, उसमें रस नहीं है,
हम ये दाय के साथ कहते हैं कि संसार के किसी भी सुख में कोई रस नहीं है, पर फिर भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि तू अपना सुख उसमें थोड़ा सा डालता है तो उसमें आने लगता है, उस चीज़ से सुख आने लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो एक दिन कोई चीज़, कोई विषय, कोई पदार्थ, कोई हालत, कोई व्यक्ति हमें सुख देते हैं और कुछ समय के बाद वे सुख नहीं देते हैं। कभी तो मैंने इससे बहुत सुख लिया, बहुत आनंद आया और आज मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। भले माँ का बेटा है, आज आँखों का तारा है, कभी माँ को विष लगता है, वरी विष लग के वरी बांधती है हार, वरी बोलता है बहुत अच्छा है, वरी बोलती है यही है। चाहे कोई भी रिश्ता है या कोई भी पदार्थ है, कोई भी सुख है, आज अच्छे लगते हैं, कल नहीं लगते हैं। ये क्यों होता है? वरी नहीं लगते हैं, वरी लगते हैं, ये क्यों होता है? अगर उसी चीज़ में सुख है तो मुझे लगातार आना चाहिए ना। अब इस ग्लास में पानी है तो मैं जब भी लूँगा तो मुझे पानी मिलेगा ना, पर उसमें पानी है ही नहीं। मैंने बोतल से उसमें थोड़ा डाला, पी लिया, डाला, थोड़ा पी लिया, तो वो अलग चीज़ है। पर गिलास भरा हुआ है, हम पीते जाते हैं तो अलग चीज़ है। तो दुनिया का सुख भी इसी प्रकार है। जैसे तू अपना थोड़ा सुख डालता है आत्मा का तो दूसरा सुख आने लगता है, उसी से आने लगता है। पर जब तेरे पास निश्चय नहीं है, आत्मा का सुख एकदम तेरा चला गया है, पुरुषार्थ खत्म हो गया है, सत्संग तू ज्वाइन नहीं करता है, तो उसी चीज़ से तेरे को कभी कभी सुख नहीं आता है। वो क्यों होता है? तो ये जो माया है वो जादूगरनी है, जो विश्व को मैं अमृत मान के बैठा था। ज्ञान का, गुरु का जादू जब लगता है तब यह माया का जादू बेअसर हो जाता है। दुनिया के लिए आश्चर्य न होगा, पर अपने लिए आश्चर्य तू करेगा कि मैंने कैसे भरम पाला था। जब तू ज्ञान सुनता है तो आश्चर्य नहीं लगता है, भाई मैं किस में सुख लिया था, किस में सुख सोचा था, अभी किस में सुख पाया मैंने। अरे मैंने तो भरम में इसके लिए गलत सोचा था, अब भरम मिटा तो वही मुझे सत्य लगता है, वही अच्छा लगता है। तो आश्चर्य जो आज तक देह अध्यास में आपने बाहर किया, अब आश्चर्य तुझे खुद पे लगने लगेगा। पूरी ऐसे दृष्टि और पूरी शक्ति समेट के तू खुद में लगाएगा, नहीं तो बाहर जा रही है ना जो, वो सब वेस्ट जा रही है। अब जो तू अपने में लगाएगा तो उसी आश्चर्य लगने के बाद आपको अपनी आत्मा का दर्शन होगा, अपनी आत्मा का निश्चय होगा। मेरा अपना स्वरूप जो कभी मेरे से जुदा नहीं हो सकता, और ये सब अनात्म, यहाँ तक कि मेरा शरीर जिस पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं, उसको अपना मान बैठा। द्वंद्व है न, द्वंद्व आते हैं जाते हैं, कुछ दिखाई देता है, कुछ कभी नज़र नहीं आता, लेकिन होता तो है ना। अभी द्वंद्व आता है तो पीछे बड़े बड़े पहाड़ भी छुप जाते हैं, तो पहाड़ वहाँ से चले तो नहीं गए ना, वो तो वहीं पर स्थित है ना। पर आज मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि आज द्वंद्व है, मुझे दिखाई नहीं देता, रास्ता साफ नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता। जैसे ही रास्ता साफ हुआ सब दिखाई देने लगा। तो ऐसे ही तू भले कितने भी घोर अंधेरे में है, कितने भी देह अध्यास में है, कितना भी तू विषय विकारों में है, पर पीछे से आत्मा तो तू है ही ना। आत्मा तो कब नहीं था, सत्ता तो उसकी है ही ना। आत्मा तू है ही, आत्मा तू पहले था, ये देह बाद में धारण किया तूने। आत्मा तू कब नहीं था, कब नहीं है, कब नहीं रहेगा। देह चली भी जाएगी तो भी तू आत्म है ही है। ऐसी निश्चय को प्राप्त करना ही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। यह तन, यह मन, यह धन तेरा है,
यह तेरा वहम है, इनमें मेरे पने का भाव ही दुखी करता है। अब धन दुखी नहीं करता, तन मन कुछ भी दुखी नहीं करता, पर उसमें जो तेरा मेरेपन का भाव है, जब तू डालता है तो तू दुखी होता है। भले कितनी भी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है, हम कहेंगे ये मेरी है, ये मेरा ही है ना, मेरा क्यों नहीं दिया मेरे को पढ़ने के लिए, तो मैं ढूंढता फिरूँगा, विक्षेप में आऊँगा। पर ठीक है ना, ये मेरा किधर खो गया तो आपने मेरे को दे दिया, मैंने पढ़ा, पढ़ने से मतलब है, फिर क्या हुआ, चीज़ है ना, किसी भी अच्छी स्थान पर वो भी होगी, वो भी होगी, वो भी होगी। तो धन तन मन कोई भी चीज़ संसार में दुखदाई नहीं है, पर जब आसक्त भाव उसमें प्लस होता है तो ही वो दुखदाई बन जाती है। जैसे दही में दूध में तूने थोड़ी सी दही लगा दी तो वो दूध बिगड़ कर दही बन गया। ऐसे ही तू कितने भी देहाध्यास में है तो तू अलग है, पर जब तू आत्म भाव में आ जाएगा तो तू अलग रूप बन जाएगा। दुख हकीकत नहीं, पर तेरी कल्पना है। सुख बुद्धि, सुख की इच्छा दुख का कारण है। अब सुख दुख का कारण नहीं है, सुख जो है वो तो सुख है ना, तेरे लिए सुख है ना, वो दुख का कारण नहीं है, पर सुखों में तेरी बुद्धि दलदल में फंस जाती है, सुख बुद्धि में तू आ जाता है। वरना सुख आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए, तुझे तो आनंद देंगे ना सुख, पर तू जब सुखों में बुद्धि को डाल देता है कि ये सुख मेरा ही है, ये मुझे रोज़ चाहिए, ये नहीं हुआ तो मैं कैसे चलूँगा, जैसे मनुष्य पिंगला बन जाता है, तो वो जो सुख बुद्धि है वो तेरे दुख का कारण है। तेरी सुख बुद्धि दुख पैदा करती है, वरना परमात्मा ने दुख नहीं बनाया, दुख तूने बनाया है। आसक्त भाव से दुख का जन्म होता है। मैं देह हूँ, यह सबसे बड़ा विकार है। नैमित्तिक कर्म जो देह से होते हैं वह देह का धर्म है, पर मन से जुड़कर जो देह को सुख मिलता है वह दुख का जन्मदाता है। सुना, अब नैमित्तिक कर्म सुख कोई भी तू नैमित्तिक कर्म के हिसाब से जो लेता है उसमें से दुख नहीं आता, पर वह देह का धर्म बन जाता है। मन से जुड़कर जो देह को सुख मिलता है वही दुख का जन्मदाता है। मन से जुड़कर, मन जब तू उसमें डालता है ये सुख मेरा है, ये सुख तूने क्यों लिया, ये चीज़ तूने क्यों ली, अब हिसाब से तू संभाल भी करेगा, मूर्ख होके नहीं चलेगा, कर तेरी मेरी जो डीपली तू करता है वो दुख का कारण है। अब व्यवहार के तौर पर, नैमित्तिक कर्म के तौर पर ज़रूर हम सोचेंगे ना ये ड्रेस मेरी है तो मैं पहनूंगी ना, तू थोड़ी पहनेगी, ये चीज़ मेरी है तो मैं लूँगी ना, तेरी बात तू लेगा, मेरी बात मैं लूँगी, वो एक व्यवहार की सहूलत है, ठीक है, पर कभी कभी छोटी चीज़ भी दुख का कारण बन जाती है। किसी ने अपने रूम में छोटी सी कोई डिब्बी रखी काम की, उस दूसरे की किसी की नहीं मिल रही थी, उसने उसके रूम से लेके थोड़ा लगा दिया, बोला मेरे रूम से क्यों लिया, लिया तो लिया ना, ठीक है ना उसकी नहीं मिल रही थी तो तुर ले ली तो ले ली ना, इतनी तो तुर चीज़ के लिए इतनी माथापच्ची क्यों करता है। नैमित्तिक कर्म तुम संभालो, व्यवहार संभालो, कॉमन सेंस से रहो, उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, आखिर 3 गुण है, आखिर संसार है, परिवार है,
व्यवहार है, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। तो इतना नहीं सोचना चाहिए जो मनुष्य जन्म दुख को दे दे, सुख को भी तो दे सकता है ना। अच्छा तेरी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, आपने ले ली तो मुझे खुशी हुई। अब क्या जन्म दिया? सुख को जन्म दिया। मेरी चीज़ को तूने हाथ क्यों लगाया? छोटी सी चीज़ थी, अपनी नहीं ले सकते हो क्या? क्यों अपनी संभाल के नहीं रखी? तू माँ डिस्कशन कट 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 कट, ये सब दुख का कारण है। बाकी तो दुख कुछ भी नहीं है, सब सुख ही सुख है संसार में। हाँ। शेर सोहम की गर्जना कर, जहां देह के सुख की बात आती है, वहां गुरु को आगे रख। प्रकृति की कोई हालत नहीं, माया को कोई शक्ति नहीं जो तुझे पकड़ सके। सर्व सुख प्राप्त होता है, सर्व दुखों से मुक्ति मिलती है। ओम। खाली गुरु को बीच में रखो, गुरु को बीच में रखो, गुरु की बॉडी को थोड़ी उसको रखेगा। गुरु के जो वचन है वे धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जिए। वे वचन धोई धोई करके पियो। आज मैंने क्या सुना, मन क्यों जिद कर रहा है, मैं सुबह क्यों ऐसा है, खुद पर आ जाओ, खुद पर। तू पहले बाहर मुखी था, अब तू अंतर्मुखी हो जा। पहले तू दूसरों में ढूंढता था, चेंज भी दूसरों में चाहता था, अब तू खुद में जब चेंज चाहने लगेगा तो तेरी खुशी का, तेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत आराम से ज़िंदगी गुजरेगी। बोल लाला। धीमा भगवान, जैसे आपने बताया ना कि कोई पदार्थ है वो दुख नहीं देता है, उसकी आसक्ति दुख देती है, भाई ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। हाँ। वैसे ही अगर कोई चीज़ हम लोग काम करना चाहते हैं, उसमें कि ये हो ही हो काम, वो चीज़ दुख देती है या डिस्टरबेंस देती है। अगर हम आत्म भाव में रह के, मतलब देह ध्यास से छूट के ऐसे साखी भाव में कर्म करते हैं, तो उससे दुख नहीं आता है। नहीं ना, ऐसे लगता है जैसे आत्म भाव में टिकने का, जैसे ये जो ज्ञान है वो जैसे डोज है, मिलता जाता है। आपने और भी एक बहुत अच्छा मिसाल दिया दही का, कि एक बार दूध में दही डालो तो जैसे पूरा दूध दही बन जाता है, वैसे एक बार अगर आत्म भाव चालू हुआ, फिर जैसे हमको कोई डर ही नहीं है कि हम ये ज्ञान कभी छोड़ सकते हैं। फिर जैसे पूरा जब तक बनने नहीं, तब तक इधर ही है हम लोग। बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे चल रहे हैं। अब सब तो कर रहे हैं ना, बचपन से ही चल रहे हैं। पढ़ाई किया, ये किया, घर बनाया, गृहस्थ बनाया, बच्चे आए, ये हुआ वो हुआ, सत्संग भी हो रहा है, सब हो रहा है, ऑलराउंड होके सब बच्चे चल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा। और किसको कुछ बोलना है? चौंदो लाला। संयम और कंट्रोल पावर सत्संग से और गुरु वचनों से आता है। अरे भगवान। बोलो, क्या कुछ बोलना है? एग्जाम्पल्स छोटे छोटे देकर अपने गहरी मीनिंग समझाते होते मगन। आपने बताया पहचान नहीं है तो भूख है, पहचान है तो मैं ग्रंथ करके समझेंगे। तो ऐसे ही संसार में पहचान है तो सब में आत्म स्वरूप है। हाँ, अपनी पहचान नहीं है तो दलदल है ना। दलदल किसके लिए है? जिसको अपनी पहचान नहीं है। अपनी पहचान है तो बस आराम में है। हाँ, और बोलो लाला, कुछ बोलना है? बहुत अच्छा लग रहा है दीमा। से मन में आ रहा था कि सवाल आ रहा था कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो इसका जवाब मुझे आपसे सुनना था। बिल्कुल आपसे चाहिए था। चाहिए था। मेरी गीता नहीं पढ़ी है क्या? छोड़ा, मेरी गीता पर भी पढ़ी।
मैंने गीता पढ़ी है पर एक नया मीनिंग, नहीं कोई बात। गीता जाके पढ़ो, उसमें हर चीज़ का जवाब जो है उसके आगे कुछ है ही नहीं। जाके गीता पढ़ो, पढ़ के तो आओ, कल जवाब ढूंढ के आना, पेज लेके आना, 2 पेज हुए भी खुलासा हो जाएगा। आई गीता थी? हाँ गीता है। हाँ, नहीं है तो अरेंज करो, आप उसमें सब देखो क्या है, हर चीज़ का जवाब है। यदि नहीं है किसी चीज़ का जवाब तो मेरे को मार्क कराओ, हम पन्ना जोड़ देंगे। और एक दिन और एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि आलस ही तेरा शत्रु है और कोई शत्रु नहीं है। तो जब हम आलस से उठते हैं तो सब बातें फिर जैसे एक्टिव में आ जाती है। हाँ, अच्छा लगता है। आलस छोड़ा तो एक्टिव बन गया। और ये आपने सही बताया भाई, जब तक अंदर आत्म आनंद नहीं है तो कोई भी खुशी आती है हम उसमें पूरा खुशी का आनंद नहीं ले पाते। जब वो आत्म आनंद उसमें रस उसमें डालते हैं तो ही वो उसकी खुशी महसूस होती है। नहीं तो वे खेप ढूंढ लेते हैं। बस से जीवन सिखा रहे हो ना। हाँ तो नहीं अच्छा जियो न, परमात्मा ने इतना अच्छा बनाया है, कितना संसार अच्छा है, कितनी सारी सुख है, फिर भी बंदा बेजार क्यों है? हमारी तो कोशिश यही है तुम खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो। अब रास्ता यही है कि पहले तू खाली आत्म निश्चय कर, रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक तू देह में रहेगा तब तक तू खुशियों में खुश नहीं रहेगा, कहीं न कहीं से कोई न कोई विक्षेप लेकर ही डालेगा। पर तू खाली थोड़ी आत्मा पक्की कर, आई भगवान मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ये खाली थोड़ा पक्का कर और दिल से महसूस कर। रटने की चीज़ नहीं है भाई, तुम रिपीटेशन करो रटते जाओ, वो नहीं है। ये एक जिंदगी की असलियत है, असलियत है कि वाकई में तू दे नहीं है। धीमा भगवान आए ही भगवान, आई भगवान। दीमा भगवान जिंदगी को बदल के रख दिया आपने। कभी सोचा भी नहीं था दीमा भगवान के पहले की जिंदगी याद करती हूँ ना तो दीमा भगवान अपने आप पे आश्चर्य आता है कि मैं वो ही हूँ क्या। और दीमा भगवान आपके वचन जैसे पीछा करते हैं दीमा भगवान। आज छोटे छोटे बच्चे भी दीमा भगवान जैसे कोई ड्रामा भी आपका देखते हैं तो वो उसको कैच करते हैं, पापा को फोन करते हैं, पापा आज के बाद हम जिद्दी नहीं करेंगे। अच्छा। तो दीमा भगवान कैसे जीवन बना दिया, पत्थर को दीमा भगवान तराश के आपने मूर्ति बना दी है और हर एक को भगवान बना दिया दीमा भगवान। इतना जीवन इतना अच्छा बन गया दीमा भगवान कि शब्दों में आपके बारे में क्या बोलूं दीमा भगवान। आप तो वो पारस है जिसको भी छुआ उसको हीरा बना दिया दीमा भगवान। क्या हस्ती थी मेरी दीमा भगवान, मुझे खुद की पहचान नहीं थी, आपने पहचान कराई है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। भ्रम था मेरा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मगर दीमा भगवान आप आगे है तो हर काम कोई मुश्किल नहीं है भगवान। हर छोटी छोटी काम भी हो जाता है दीमा भगवान, बस आपका आशीष बना रहे। और छोटे छोटे बच्चे भी दीमा भगवान आपका 10 बार नाम लेते हैं कि हई भगवान हई भगवान। दीमा भगवान मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी इतनी दूर जा सकूं दीमा भगवान, मगर ये आपकी शक्ति और आपकी हिम्मत दी कि मैं बच्चों को लेके नासिक तक पहुंची और दीमा भगवान आराम से 12 बजे घर पहुंच गई। तो दीमा भगवान सब आप ही करते हो, आप करते हुए भी कुछ करते नहीं वैसा भगवान कैसे बोलते हो कि आप तो सब कुछ जीवन बदल के रख दिया भगवान हमारा। मैं तो अपने आप को पहचान इस दीमा भगवान कहीं तो मुझे पहचानते ही नहीं है कि वही संतोष है क्या। फिर मेरी जब मैं परिचय देना पड़ता है कि मैं वही हूँ, तो दीमा भगवान कैसे जीवन बनाया आपने भगवान। सही मैं शुक्रवान भगवान आपके, बस आप ऐसी आशीर्वाद बना के रखो भगवान। खुश रहो। बच्चों को ज्ञान देना कैसे सुन सकते हैं, 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे। भाई दिल तो यही है ना कि वो बच्चे बचपन से ही ज्ञान सुने। तो जब वो थोड़ा प्ले करते हैं तो देखो वो नासिक में इतना छोटा बच्चा 4 साल का होगा 3 साल का, कौन सी पॉइंट बताई, मन की आवारागर्दी है, दूसरों का विकार देखना मन की आवारागर्दी है। वो इतना 3-4 साल का बच्चा उसने ये प्ले किया। मुझे भी कुछ कहना है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ,
भाई क्या कह रहे हो, तो मन की आवारागर्दी है। अब उसको क्या मालूम मन क्या होता है, आवारागर्दी क्या होती है। लेकिन बच्चे में अगर ये बात चली गई तो वो खोजेगा ना, खोजेगा, कहीं आवारागर्दी खुद करेगा तो उसको आईना मिलेगा कि मैं आवारागर्दी क्यों कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी प्ले जब बच्चे करते हैं तो उनके मन पर उतना ही अच्छा असर पड़ता है। नहीं तो सीधी सीधी हाथों से न छोटे बच्चे बैठ भी नहीं सकते हैं शांति में। कोई बच्चा बैठता है तो मैं बोलती हूँ पीछे लेके जा भाई, जब सत्संग होता है तो वो वैसे बैठ तो नहीं सकते हैं ना, पर प्ले के थ्रू वो पक्का करते हैं, अपना स्वभाव ठीक रखते हैं। बस से बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। एक अनाउंसमेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक एक की है जान बने। अपनी ममता के आंचल में भक्तों को समेट लिया। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक एक की है जान बने। अपने ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसा अमोलक सत्य यहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे परम धाम फिर ये पाया। ऐसा अमोलक सत्य जहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे परम धाम फिर ये पाया। ऐसे गुरु को पाकर ही ये धन्य ये जीवन है बना। ऐसे गुरु को पाकर ही ये धन्य ये जीवन है बना। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। सत्य हमारा जीवन है अब सत्य को ही अपना
अपनाते चले। सत्य हमारा जीवन है, अब सत्य को ही अपनाते चले। घर घर अग्नि अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। निराकार वो खुद ही है जो साकार बनकर प्रकट हुए। सांसों में वो सबके समाए, घट घट में वो बसते हैं। निराकार वो खुद ही है जो साकार बनकर प्रकट हुए। सांसों में वो सबके समाए, घट घट में वो बसते हैं। दिल से उनको याद करो तो सामने गुरुदेव खड़े। दिल से उनको याद करो तो सामने है गुरुदेव खड़े। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला।